चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। तो अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के आए 80,000 नए केस, 3,303 लोगों की हुई मौत। राहत, दिल्ली में आज से सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल खुलेंगे। 50% क्षमता के साथ चलेंगी बसें। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में संक्रमण ज्यादा और झोपड़पट्टी इलाकों में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित, स्वास्थ्य मंत्रालय। बारिश से पहले नहीं हुई नाले की सफाई, शिवसेना एमएलए ने ठेकेदार को कचरे से नहलाया। वैक्सीन की दोनों डोज के बीच ज्यादा गैप देना मतलब खतरा, अमेरिकी डॉक्टर एंथोनी फाउची। चीन ने कार्टून बनाकर उड़ाया G7 देशों का मजाक, पूछा घटते डॉलर या परमाणु किसके जरिए करेंगे दुनिया पर शासन। सीएम योगी ने शुरू किया मिशन रोजगार, इस साल के अंत तक दी जाएगी 1 लाख सरकारी नौकरियां। बीजेपी ने सचिन पायलट के लिए खोले दरवाजे, कहा देश को प्राथमिकता देने वालों का स्वागत है। कोरोना पॉजिटिव को स्वस्थ होने के 3 सप्ताह बाद दी जाएगी वैक्सीन, 45+ को अब नहीं लगेगा टीका, ये खबर भी जानेंगे आगे विस्तार से। घर घर जाकर लोगों को वैक्सीन देने वाला देश का पहला शहर बना बीकानेर, आज से शुरू होगी मुहिम। अब तक 421 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेनों ने पहुंचाई 30,000 MT से अधिक प्रमाण वायु। काफी घातक रही कोरोना वायरस की तीसरी लहर, मानसिक समस्याओं से भी जूझ रहे लोग, सीएम अशोक गहलोत। 40 मरीजों को मिली एंटीबॉडी कॉकटेल की सिंगल डोज, एक दिन में ही कोरोना के लक्षण दूर होने का दावा। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया की जगह तय संभाल सकते हैं रेल मंत्रालय। मंत्रिमंडल विस्तार से नाराजगी दूर करेंगे गहलोत, पायलट ने महासचिव पद ठुकराया। यूपी समेत उत्तर भारत में तय समय से 2 सप्ताह पहले मानसून देगा दस्तक। हिमाचल सरकार ने 14 जून से होटल खोलने का फैसला लिया, अब होटल में मेहमानों का इंतजार। कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए राजस्थान में बनी रणनीति, सीएम गहलोत ने दिए निर्देश। महाराष्ट्र, संजय राउत का बड़ा आरोप, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में शिवसेना के साथ किया जाता था गुलामों की तरह व्यवहार। दिल्ली में कोरोना के मामलों में मामूली बढ़ोतरी, आए 255 नए केस, 23 मरीजों की मौत। इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, कहा जबरन धर्मांतर नहीं तो पुलिस को करनी होगी शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा। राजस्थान में दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला, कोविड काल में मिल सकती है 1,000 रुपए की मदद राशि। राजस्थान में बाल श्रम रोकने के लिए बनेगी हाई पावर कमेटी, सीएम ने दिए निर्देश। चीनी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, नई खोज में मिले 24 तरह के कोरोना वायरस। जी हां दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। राहत, दिल्ली में आज से सभी दुकानें, रेस्टोरेंट, होटल खुलेंगे। 50% क्षमता से चलेंगी बसें। जी हां, देश की राजधानी में घटते कोरोना के मामलों के बीच अब ढील देनी शुरू हो गई। इसी के मद्देनजर अनलॉक की प्रक्रिया के तहत दिल्ली में सोमवार यानी आज से सभी मार्केट, मॉल्स, रेस्टोरेंट खुलना शुरू हो जाएंगे। ये घोषणा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की है। वहीं सीएम केजरीवाल ने ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में बताया कि 50% क्षमता के साथ रेस्टोरेंट को छूट दी जाएगी। सरकार अभी वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाने के मूड में है। 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा, अगर केसेस बढ़ते हैं तो फिर से पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आज सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। मार्केट खोलने के लिए ऑड इवन सिस्टम आज से लागू नहीं होगा। निजी दफ्तर 50% क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। बाजार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल
सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं, स्विमिंग पूल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थिएटर, एंटरटेनमेंट पार्क, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम, स्पा, जिम, पब्लिक पार्क और गार्डन अभी पूरी तरह से बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों को खोला जा रहा है, लेकिन अभी श्रद्धालुओं को आने की अनुमति नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी इलाकों में संक्रमण ज्यादा और झोपड़पट्टी इलाकों में हर तीसरा व्यक्ति संक्रमित। जी हां, कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने देश में कहर मचा दिया। अब यह थम गई है तो इसके प्रकोप का पता लगाने की तैयारी शुरू हो गई। दूसरी लहर में कितने फीसदी लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए, यह पता लगाने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR इस महीने राष्ट्रव्यापी सीरो सर्वे शुरू कर रही है। पिछले साल 17 दिसंबर से इस साल 8 जनवरी तक हुए तीसरे सीरो सर्वे में देश में हर 5वां व्यक्ति संक्रमित मिला था। वहीं पिछले साल सितंबर में हुए दूसरे सीरो सर्वे में हर 15वां व्यक्ति संक्रमित पाया गया था। ICMR की तरफ से कराया जाने वाला यह चौथा सीरो सर्वे होगा। उन्होंने राज्य सरकारों से भी इसी तरह से अपने अपने यहाँ स्थानीय स्तर पर सीरो सर्वे कराने को कहा गया। स्थानीय स्तर पर सीरो सर्वे से राज्य और जिला स्तर पर संक्रमण की स्थिति जानने में मदद मिलेगी और उसी के अनुरूप उसकी रोकथाम के लिए स्थानीय स्तर पर कार्य योजना तैयार की जा सकती है। भारत में कोरोना के 24 घंटे में 80,834 मामले, पिछले 71 दिनों में सबसे कम नए केस, 3,303 लोगों की मौत। जी हां, भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में 80,834 नए मामले सामने आए। वहीं इस अवधि में 3,303 लोगों की मौत भी कोरोना की वजह से हुई। भारत में इस साल 2 अप्रैल के बाद 24 घंटे में कोरोना के ये सबसे कम नए मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,32,062 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। ताजा अपडेट के बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 2,94,39,989 पहुंच गई। इसमें 2,80,43,446 लोग ठीक हो चुके। वहीं देश में कुल मृतकों की संख्या अब बढ़कर 3,70,384 पहुंच गई। एक्टिव केसों की संख्या अब देश में घटकर 10,26,159 हो गई, जबकि 25,31,95,048 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मोदी मंत्रिमंडल में सिंधिया की जगह तय संभाल सकते हैं रेल मंत्रालय। जी हां, संसद के मानसून सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसमें राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी जगह मिल सकती है। सूत्रों के मुताबिक सिंधिया को रेल मंत्रालय या मानव संसाधन विभाग दिया जा सकता है। बता दें कि मोदी सरकार में अभी 60 मंत्री हैं, जबकि इसकी संख्या बढ़ाकर 79 तक की जा सकती है। फिलहाल कई मंत्रियों के पास 2-3 मंत्रालय है। माना जा रहा है कि फेरबदल में कुछ युवा चेहरों को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। सिंधिया के साथ 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, असम के सर्बानंद सोनोवाल को भी मंत्रिमंडल में जगह मिलना करीब करीब तय माना जा रहा है। चीनी वैज्ञानिकों का बड़ा दावा, नई खोज में मिले 24 तरह के कोरोना वायरस। जी हां, चीन समेत अभी भी कई देशों में कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर शोध चल रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर चीनी वैज्ञानिकों ने दी है, जिसमें बताया जा रहा है कि 24 तरह के कोरोना वायरस मिले हैं। वहीं चीन के शोधकर्ताओं ने कहा कि चमगादड़ में एक नए प्रकार के कोरोना वायरस की जानकारी मिली है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि अलग अलग प्रजाति के 24 प्रकार के कोरोना वायरस मिले हैं, जिसमें से 4 वायरस बिल्कुल कोरोना वायरस जैसे हैं। उन्होंने जानकारी दी कि उन्होंने चमगादड़ पेशाब और मल की जांच की, जिसमें यह सैंपल मिले हैं। चीनी शोधकर्ताओं के मुताबिक एक वायरस जेनेटिक तौर पर COV2 से बहुत मिलता जुलता है। कोविड की तीसरी लहर से निपटने के लिए राजस्थान में बनी रणनीति, CM गहलोत ने दिए निर्देश। जी हां, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर काफी घातक रही और इसके कारण लोगों में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न समस्याएं देखने को मिल रही है। राज्य सरकार इसे लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे मरीजों तथा उनके परिवारजनों को उचित उपचार और मनोचिकित्सकीय परामर्श देने की समुचित व्यवस्था करे। साथ ही उन्हें पोस्ट कोविड दुष्प्रभावों के समय पर उपचार दें। संतुलित आहार एवं मानसिक स्वास्थ्य संबंधी काउंसिल दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 21 जून से केंद्र सरकार की ओर से 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के नागरिकों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण शुरू होगा।
प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए प्रभावी योजना तैयार कर इसे अभियान का रूप दे ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में राजस्थान ने अब तक उत्कृष्ट प्रबंध किया है। इसी गति को आगे बढ़ाते हुए हमें जल्द से जल्द सभी आयु वर्ग के टीकाकरण का काम पूरा कराना है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, कहा जबरन धर्मांतर नहीं तो पुलिस को करनी होगी शादीशुदा जोड़े की सुरक्षा। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि धर्म परिवर्तन करके शादी करने वाले बालिगों को सुरक्षा प्रदान करने में धर्मांतर महत्वपूर्ण तथ्य नहीं। यदि धर्मांतर जबरन कराने का आरोप नहीं है तो ऐसे युगल को सुरक्षा मुहैया कराना पुलिस व प्रशासन की बाध्यता है। कोर्ट ने कहा कि यदि दो बालिग अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो या नहीं भी की तब भी उन्हें साथ रहने का अधिकार है। कोरोना पॉजिटिव को स्वस्थ होने के 3 सप्ताह बाद दी जाएगी वैक्सीन। 45+ को अब नहीं लगेगा टीका, जाने पूरी खबर। जी हां, हिमाचल प्रदेश कोरोना पॉजिटिव मरीज को स्वस्थ होने के 3 सप्ताह बाद ही वैक्सीन की पहली व दूसरी डोज दी जाएगी। हालांकि प्रदेश में अब 45 वर्ष से अधिक आयु वालों को 19 जून के बाद वैक्सीन नहीं दी जाएगी, लेकिन पॉजिटिव होने की स्थिति में इस तिथि के बाद भी वैक्सीन दी जाएगी। इस संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी कर दिया है। पहली डोज लगने के 84 दिन के बाद दूसरी डोज लगाई जाएगी। हालांकि विदेश यात्राएं करने वालों को छूट दी गई है। वैक्सीन की पहली डोज लगाने के बाद यदि कोई पॉजिटिव आता है तो उसे भी दूसरी डोज 84 दिन के बाद ही लगेगी। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये 64 ट्रेनें चल पड़ी है, चेक करें लिस्ट में अपना रूट। जी हां, कोविड-19 की दूसरी लहर का असर कम होते ही भारतीय रेलवे ने कुछ और पैसेंजर ट्रेनों की सेवा बहाल करने का फैसला किया। उत्तर रेलवे क्षेत्र अधिकार के विभिन्न रेल खंडों में संचालित की जाने वाली पूर्व में स्थगित 64 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों का परिचालन फिर से शुरू किया जा रहा है। ये ट्रेनें 10 से 18 जून के बीच शुरू होंगी और अगले आदेश तक पटरी पर दौड़ेंगी। उत्तर रेलवे ने इस बारे में ट्वीट और बयान जारी करके जानकारी दी है।